जी न्यूज़ की मुहिम है, जो मुनाफाखोर हैं 50 का 500 रुपये ले रहे हैं बुक्स का और फीस बढ़ा रहे हैं, उनके खिलाफ। और पेरेंट्स भी हमारे साथ हैं, कई लोग बात करने को तैयार हैं। मैम क्या नाम है? गौरी अग्रवाल। जी, ये जो बुक्स के दाम अचानक बढ़ा दिए गए, इतने ज़्यादा मुनाफाखोरी हो रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल से ये नहीं होनी चाहिए। वैसे ही बहुत ज़्यादा महंगाई वगैरह बढ़ती जा रही है, कभी वॉर हो रही है, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, और हर तरीके के पेरेंट्स बुक्स के जो रेट हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाता। हर साल ये एडमिशन फ़ीस वगैरह अपना लेते हैं, एनुअल चार्जेस इंक्रीज़ कर रहे हैं, फ़ीसें बढ़ा रहे हैं, तो हर कोई इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो मेरे हिसाब से ये सब नहीं होना चाहिए, इस पर स्टॉपेज लगनी चाहिए और एक लिमिटेशन होनी चाहिए कि ये बुक इतने रुपए तक की ही होनी चाहिए, इस सब्जेक्ट की बुक इतने रुपए तक की रेंज की होनी चाहिए, और इतने % आप इतने 2-3 साल बाद अगर फीस इंक्रीज़ भी करनी है 2 साल 3 साल बाद की जाए, और एक लिमिट होनी चाहिए कि इतने % ही होनी चाहिए। ये नहीं अननेसेसरी कि किसी भी रेंज में आप प्राइस बढ़ा दो। ये सर, ये आप क्या कहेंगे, इतना 1000% लगातार इस तरह से बढ़ाना इस देश में, क्या आपको लगता है ठीक है ये? देखिए, मुझे लगता है कि खाली बुक्स की बात नहीं है। अगर आप वैसे भी देखें इन जनरल, राइट, तो ऑब्वियसली मतलब काफ़ी बढ़ रही हैं और चीज़ों में भी। अब अगर आप जो बुक सेलर्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से सोचेंगे, वो बोलेंगे कि यार बाकी चीज़ों के हमारी बढ़ गई है, हमारी इनकम कम बढ़ रही है, तो हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो आई थिंक ये खाली इस पर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है टॉपिक कि खाली बुक्स की बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है। आई थिंक इट्स ओवरऑल। तो ओवरऑल आई थिंक ये एक है कि फीस वगैरह भी स्कूल बढ़ा दे रहे हैं, फीस भी बढ़ा रहे हैं, तो वो सब कुछ ही है, वो लिंक्ड ही है आई थिंक। हाँ, तो आई थिंक ओवरऑल आई थिंक गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आई थिंक स्कूल्स का। गवर्नमेंट कह रही है कि हम छापा डालेंगे, जो बढ़ाया जिन्होंने। नहीं, वो सब कर लें, लेकिन आई थिंक पॉलिसीज तो कंट्रोल कर ही सकती है ना। पॉलिसी बहुत अच्छी बात कही है आपने। क्या नाम है सर? विपुल जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि पॉलिसी तो कंट्रोल। कुछ और पेरेंट्स हैं, हम कोशिश करते हैं। सर, अभी बच्चे को लेने आए हैं। आगे ये फीस जो है बढ़ रही है, किताबों के दाम जो 50 रुपए के, जी न्यूज़ एक ने मुहिम चलाया है और हमारा जो DNA प्रोग्राम है उसने लगातार इस चीज़ को उठाया कि 50 रुपए की बुक्स जो है 500 रुपए में मिल रही है। ये बात तो बिल्कुल सही है, बिकॉज ज़्यादातर स्कूलों ने जो बुक्स वितरण भी अपने कंट्रोल में रखा है। एग्जैक्टली। और उसके ज़रिए वो, और उन्होंने ऐसा कर दिया है कि एक ही फॉर्मेट का वो किताब का कॉपी देते हैं जिसको आप बाहर ऐसे नहीं ले सकते, और अपना मनमाना मार्जिन रखते हैं। एग्जैक्टली। और अभी ये ईरान वॉर की वजह से महंगाई वैसे ही बढ़ रही है, और मतलब इसकी वजह से पेरेंट्स को, बच्चों को तो पढ़ाना ही है, और हर जगह महंगाई बढ़ रही है, तो इसका बीइंग अ पेरेंट आप क्या सजेस्ट करेंगे गवर्नमेंट को कि भैया क्या ये आप इसको कर दीजिए कि सब जगह किताब कॉपियों का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं हो सकता। आप रजिस्टर कर दीजिए, भाई कॉपी लिखने के लिए होती है, अब उसमें आप अपना लोगो बना के डिज़ाइन कर लीजिए, उसको अपने पास ही रखिए। तो ये तो मतलब ये हो गई मोनोपोली। नर्सरी KG क्लास के बच्चों की 8-10 बुक्स जो है 11-11 हज़ार की आ रही है। सर, मुझे एग्जैक्ट डिटेल तो नहीं मालूम है प्राइस का, लेकिन मतलब इस प्रकार से तो वो है। और जैसे गवर्नमेंट ने आपका इस चीज़ को तो फ़ौरन ही बंद करना चाहिए कि भाई आप कहीं से लीजिए, मार्केट है, मार्केट के हिसाब से लीजिए, पेरेंट्स की जेब पे थोड़ा हल्का हो। और स्कूल की फीस भी हर साल बढ़ती है, तो हर चीज़ बढ़ती है, तो आप देख ही रहे हैं आजकल माहौल। तो आप ये देखिए, पेरेंट्स सब कह रहे हैं कि एक न्यूट्रल कोई ऐसी जगह या पॉलिसी बने। हम और कोशिश करते हैं, मैं गोपाल से कहूँगा कि और पेरेंट्स से बात करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोगों से और जानते हैं कि जो स्थितियां बन रही हैं वो कहां तक उचित है, क्योंकि आमतौर पे अभी तक जितने लोगों से बात हो रही है सबका ये कहना है कि ये गलत हुआ है और इस तरह से नहीं होना चाहिए। काफ़ी ट्रैफिक लगा है। मैं कुछ और पेरेंट्स से बात करता हूं। देखिए, इधर चलते हैं स्कूल की ओर और जानने की कोशिश करते हैं कि जो दाम बढ़ाए गए हैं, यहाँ पे कुछ पेरेंट्स खड़े हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो बुक्स के दाम है। मैम, ये बुक्स के दाम जो है 50 रुपए की बुक्स अचानक सडनली 500 रुपीज़ की हो गई और जी न्यूज़ मुहिम चला रहा है। व्हाट डू यू वांट टू से? आपको कुछ कहना है? अभी तो कुछ मैंने बुक्स के पता ही नहीं किया कि रेट्स क्या चल रहे हैं। बुक्स तो लिया होगा ना आपने? अभी नहीं लिया। अच्छा, यहाँ कुछ देखिए लेडीज़ हैं, इनको घर का जो है मैनेजमेंट, जो एक जो अर्थव्यवस्था है उसको। मैम, ये बुक्स के दाम जो है बढ़ा दिए गए 50 की 500 रुपये, कहाँ तक ठीक समझती हैं? पहले तो मुझे ये चाहिए कि अगर CBSE और NCERT आपका चैनल देख रहा है तो पहले 9th के लिए बुक्स तो लाएं। हमारे पास तो बुक्स ही नहीं है, तो हमें 550 से क्या ले, हमारे लिए पास तो बुक्स ही नहीं है, बच्चे पढ़ेंगे कैसे? अच्छा, है ना। सो द क्लासेस हैव बिगन बट वी नीड द बुक्स। सो इफ द बुक, पूरा सिलेबस चेंज हुआ है 9th का, तो अगर वो बुक्स आनी थी तो इतनी प्लानिंग होनी चाहिए थी कि मिड सेशन लास्ट ईयर
और पूरा चेंज करके प्रिंट होके इट शुड हैव बीन अवेलेबल. सो वी आर राइट नाउ इन अ डिलेमा. सो 550 कम्स मच लेटर फॉर अस. फर्स्ट वी नीड द बुक्स. बट स्टिल बहुत सारे समाज में ऐसे लोग हैं जो कि देखिए EWS कोटा तो बना दिया, लेकिन स्कूल में 50 का 500 रुपए आपने इधर से बचाया उधर निकाल दिया, ये कहाँ तक ठीक है? आपकी पॉलिसी टैक्सेस आर देयर प्लस इन्फ्लेशन इज देयर. जानबूझ के हर साल सिलेबस भी चेंज कर देते हैं ताकि इन लोगों की पुरानी बुक्स वो जो प्राइस इंक्रीज कर देते हैं. हमेशा सिलेबस चेंज कर देंगे, बुक्स चेंज कर देते हैं CBSE की. The books should be tax free. Tax free If you're so concerned about EWS category, books, copies, any stationery material should be tax free. Obviously. जॉब वाले पर्सन वो ऑलरेडी इतना ज्यादा टैक्स पे करते हैं अपना, जिसकी जितनी सैलरी उसके अकॉर्डिंगली वो पे करते हैं, तो हर चीज में वो टैक्स दें. और GST वाले अपना GST भी कहीं ना कहीं से वापस कर ही लेते हैं. मैम आप क्या कहेंगे? ये देखिए सारे लोग नहीं, वो तो डेफिनेटली है. अभी तो हम लोग सिर्फ वही बुक्स के लिए ही परेशान हो रहे हैं कि 9th क्लास का सेशन शुरू हो गया और हमारे पास अभी तक बुक ही अवेलेबल नहीं है. अगर गवर्नमेंट NCERT ने ये प्लान किया था तो डेफिनेटली उनको पहले मतलब 3-4 मंथ्स पहले उनको ये डिक्लेरेशन दे देना चाहिए ताकि जब सेशन शुरू होता है तो इनके पास बच्चों के पास बुक्स होने चाहिए. बहुत से पेरेंट्स कह रहे हैं कि देखिए एक न्यूट्रल जगह पे रखना चाहिए, गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए जहाँ पे ये दाम जो है मनमाना लोगों बना दिया, उसका 50 रुपए ले लिया, फिर उसका तो बेसिक नीड है ना बच्चों के लिए, सरकार के लिए, देश के लिए, सबके लिए. एजुकेशन जो है ये रूट है, बेसिक नीड है, तो वो सबको अच्छा मिलना चाहिए. और अगर एजुकेशन अच्छा होगा, बच्चे अच्छे होंगे तो देश तो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा. देखिए कुछ और पेरेंट्स हैं. मैम आपसे भी बात करेंगे. ये जो दाम बढ़ाया गया है बुक्स का, 50 रुपए की बुक 500 रुपए में, हाँ जी. आपका क्या कहना है? कहाँ तक ये ठीक मानती हैं? बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. एग्जैक्टली, दिस इज़ नॉट वर्थ. ज़रूरत नहीं है करने की, इतने एक्सपेंसिव है. जो बच्चे हैं जो EWS कैटेगरी के, रादर हमारे लिए भी हम इतने सारे बुक्स में पैसे खर्च करें, फिर ट्यूशन क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस, एक्सपेंसेस आर नॉट एंडिंग. सो फीस भी ऊपर से फीस भी ऐड ऑन है. और वी हैव बीन ऑथराइज कि हमें बुक्स भी स्कूल से ही लेनी है. तो दिस इज़ नॉट गुड. नो, हमारे को कोई और अपॉर्चुनिटी मिलती ही नहीं है कि हम कहीं से बुक्स ले पाएँ. आ गया है विद्या ददाति विनयम, विनयम और विनयम ददाति पात्रताम. कहा गया है कि विद्या जो है विनय देती है और विनय यानी कि विनम्रता आपको पात्रता देता है. लेकिन महंगाई ने इस कदर कमर तोड़ रखी है. तमाम पेरेंट्स हैं, इनसे भी बात करते हैं. सर 50 रुपए की बुक 500 रुपए, ये जी न्यूज़ लगातार DNA हमारा जो प्रोग्राम है और एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, ये कहाँ तक सही मानते हैं? हर साल 1500 रुपए फीस बढ़ा देना, ये कर देना, कहाँ तक सही मानते हैं? देखो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन तो है ही, मतलब मैं तो एग्री करता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस बढ़ते हुए जा रहे हैं. बट ठीक है, एक रीजनेबल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए. हाँ. मैम क्या कहेंगे आप? नहीं, इतना भी नहीं बढ़ाना चाहिए स्कूल को, क्योंकि सब टाइप के पेरेंट्स हैं, मिडिल क्लास भी, सब चाहते हैं कि अच्छी जगह एजुकेशन मिले बच्चों को. तो थोड़ा रीजनेबल रखना चाहिए, बीच का रास्ता देखना चाहिए, इतना हाई नहीं रखना चाहिए. अभी वही हमने अभी आपको जैसे श्लोक कहा कि विद्या से विनय आता था, पात्रता आती थी, लेकिन अब पैसा ज़्यादा ज़रूरी हो गया है. हाँ, ये तो है. आजकल तो पैसा ही सब कुछ हो गया है. हाँ, अभी अच्छा महंगाई बढ़ गई है. यस, महंगाई बढ़ गई है. देखिए ये भी कह रहे हैं एडमिशन लेने के लिए एडमिशन लेने के लिए आ रहे हैं. भैया आगे बहुत बड़ी लड़ाई है. हाँ, बहुत लड़ाई है. आप जी बताइए. नहीं, बस थैंक यू. फीस भी बढ़ रही है. फीस तो बहुत बढ़ गई है. इसका प्ले में एडमिशन करवाने आए हैं, उसी का हमारा क्वार्टरली 60,000 के अराउंड जाएगा. तो ये देखिए, ये जो पहाड़ जैसी समस्याएं हैं, जो एजुकेशन सिस्टम है, तमाम जो पेरेंट्स से सवाल उठा रहे हैं, इस पे क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं, और जी न्यूज़ की मुहिम है. लगातार हम इसे एनालिसिस कर रहे हैं इसका, और बिना किसी राजनीति के हम बात कर रहे हैं कि जो आम लोगों की परेशानी है, खासकर एजुकेशन को लेके. परेशानियां तो बहुत सी हैं, लेकिन शिक्षा को लेकर जो ये महंगाई की मार शिक्षा पर भी पड़ रही है, और जो 50 की 500 रुपये में बेची जा रही है. और भी कुछ पेरेंट्स हैं, उनसे भी इस बारे में बात करते हैं. मैम ये जो अच्छा ये 50 रुपए की बुक 500 रुपये में बेची जा रही है, आप क्या कहेंगे? सर बस यही कहना चाहूँगी, ये कोई अच्छी बात नहीं है. कुछ पेरेंट्स बच्चों के साथ, हाँ. कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो नहीं अफोर्ड कर पाते. सब तरह के लोग हैं. तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ठीक नहीं है ये चीज़ें, इस पे रोक लगानी चाहिए. सरकार रीजनेबल, हाँ, ये मुहिम है. आप ये हाँ जी, बस यही कहना चाहूँगी, रीजनेबल प्राइस पे हर चीज़ें मिलनी चाहिए, हर किसी का ध्यान रखना चाहिए. बस यही बोलना चाहूँगी. थैंक यू.
देखिए कुछ और पेरेंट्स भी आ रहे हैं, मैं गोपाल से चाहूँगा कि देखिए, लेकिन सारे लोग जो आम राय बन रही है कुल मिला के ये है कि देखिए रीजनेबल होना चाहिए। रीजनेबल तो नहीं है 50 की 500 का देना। मैम आपका भी बच्चा यहीं पढ़ता है, तो ये क्या, ये जो महंगाई है, इधर आ जाइए आप, सड़क पे हैं, ये 500 रुपये तक बुक हो गई, एक बुक जो है जो सस्ती थी वो इतनी। मुझे मालूम नहीं है, मेरे बच्चे फ्री वाला में जा रहे हैं। अच्छा फ्री। देखिए कुछ और पेरेंट्स आ रहे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अजय, यू डोंट हैव टाइम, ओके यू डोंट हैव टाइम फॉर नेशन। सर आपके पास मुझे लगता है समय है, 50 रुपए की बुक 500 रुपये में, और जी न्यूज़ ये मुहिम चला रहा है कि इस ढंग से इतनी, ये ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि 500 रुपये में। एक बार इधर देखिए आप, ये कैमरा। समय नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, अब सबकी अपनी कॉस्ट है। नहीं, मैं कह नहीं फिर भी सकता। 50 रुपये की बुक, उसका कॉस्ट जो है 50 रुपये तो होगा ही, कुछ सरकार भी ले रही है, कुछ पब्लिशर भी ले रहा होगा। अच्छा, सरकार भी ले रही होगी। देखिए अब इन्होंने एक नया एंगल दिया कि सरकार भी ले रही होगी, पब्लिशर भी ले रहा होगा। तो और भी कुछ पेरेंट्स से हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत से लोग बात करने को तैयार हैं और बहुत से लोग बात करने को राज़ी नहीं हैं। उनका ये कहना है कि पब्लिशर भी ले रहा होगा, सरकार भी ले रही होगी। कुछ लोगों का कहना है कि इस पर फ़ौरन रोक लगाई जाए, क्योंकि जो शिक्षा है वो सबका अधिकार है। बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और EWS कोटे में एडमिशन तो बड़े स्कूल में मिल जाता है, लेकिन वो बुक्स कहाँ से लाएंगे। यही नहीं, जो दे सकते हैं उनके भी जेब पर भारी बोझ पड़ रहा है, और इस पर फ़ौरन कंट्रोल लगाने की बात है। जी न्यूज़ इस मुहिम को लगातार चला रहा है। कैमरा जर्नलिस्ट गोपाल के साथ अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, नोएडा। नहीं, जस्ट स्टे देयर। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो जी न्यूज़ की इस मुहिम के साथ हैं, और उन्होंने जब देखा तो पूछा कि ये, पूछते हैं इनसे, मैम क्या नाम है आपका? सर माय नेम इज स्मृति पुरी। स्मृति जी, एक तो थोड़ा हिंदी में अगर आप बात करेंगे तो बेहतर होगा। ये जी न्यूज़ का हम जैसे बताया कि ये जो 50 रुपए की बुक्स जो है 500-500 रुपये मिल रही है, फीस हर साल बढ़ जा रही है, पेरेंट्स पे बहुत बोझ पड़ रहा है, चाहे किसी भी आय वर्ग का हो। आई एग्री सर, पेरेंट्स पे बोझ पड़ रहा है, एंड दिस टाइम मैंने बिल्कुल आई मेड श्योर कि मैं schoolshop.in, दिस इज़ अ वेबसाइट जहाँ से बुक्स लेते हैं। सो अगर मैं स्कूल शॉप से लूँ तो मुझे वही सेट ऑफ बुक्स मेरे को मिल रहा है 5,500 से 6,000 के बीच में। बट दिस टाइम ऑल थैंक्स टू माई डॉटर सृष्टि, शी गॉट एन आइडिया, इंस्टेड ऑफ कि हम स्कूल शॉप से लें, आई ऑर्डर्ड इट फ्रॉम अमेजोन। सो वही जो बुक्स मुझे 5,500-6,000 का पूरा जो सेट मिल रहा था, आई गॉट इट फॉर मेरली 1,000 रुपीज। दैट इंक्लूडेड all the NCERT books of class 10th plus the registers. So I think I have already saved 4,500 रुपये मैंने इसमें I saved them. So instead of कि मैं ज़बरदस्ती डबल ट्रिपल रेट दूँ, with those amount मैंने 3 सेट ऑर्डर करे, वन फॉर माई डॉटर, एंड जो मेरे हाउस हेल्प हैं उनके दोनों बच्चे भी 10th में आए हैं। तो मैंने इंस्टेड ऑफ एक बच्चे के लिए मैंने पैसे खर्चने की बजाय मैंने 3 सेट ले लिए अमेजोन से, ब्रांड न्यू सेट मिले मुझे। एक मैंने अपने बच्चे के लिया, 2 मैंने अपने हाउस हेल्प को दे दिए। ये स्मार्ट डिसीजन था मैम, लेकिन अभी कई जगह स्कूल्स में ये मैंडेटरी कर दिया है। ये मतलब इन्होंने कहा कि नहीं आपको, अब जैसे प्राइमरी सेक्शन में 6th 7th 8th की बात करें तो उनका नहीं, आपको ये लोगो वाली जो रजिस्टर है या नोटबुक है वो आपको लेना है। मैंने इसका एक और ऑल्टरनेटिव निकाल लिया, क्योंकि इफ़ आई स्पेसिफिकली टॉक अबाउट एमिटी स्कूल के रजिस्टर्स आते हैं, तो मैंने रजिस्टर्स की जगह मैंने नॉर्मल रजिस्टर्स लेके उसको ब्राउन कवर कर लिया। अच्छा। तो वो उस पे एमिटी के नेम स्लिप लगा लिए, तो वो एमिटी का बन गया। सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग मनी ऑन द एमिटी रजिस्टर स्पेसिफिकली, आई एम नॉट स्पेशली मेंशनिंग अबाउट एमिटी, इट्स टॉक अबाउट ऑल द स्कूल्स, तो वो लोगों की जगह अगर मैं ब्राउन कवर करके उसको नेम स्लिप लगा दूंगी एमिटी की, दैट इज मच चीपर as compared to buying the register from the schoolshop.in. So that's what I thought about it. तो ये मम्मा ने बहुत स्मार्ट हुआ, आपके सजेशन से हुआ। हाँ जी। महंगाई तो बढ़ गई है, आप भी कह रही हैं। हाँ जी, बढ़ गई है महंगाई। और फीस भी बढ़ती जा रही है। फीस हाँ का जी। क्या करेंगे मैम? ने बुक्स तो आपने मैनेज कर लिया, फीस कैसे मैनेज करेंगे? Sir, I would like to compliment Amity on this, being a regular parent. Amity की जो फीस है as compared to other school fees is much lesser. So all my loyalty is towards Amity school. If this is getting aired, so I would like to comment Amity on this. Amity की फीस जो है definitely as compared to other big schools of the same scenario, Amity की जो school fees है that is much लेकिन lesser. बाकी तो मान रही है फीस नहीं, I absolutely agree to it. फीस जो है unnecessarily काफी बढ़ा दी है, जबरदस्ती बढ़ाई जा रही but my loyalty is with Amity on this. है। तो ये देखिए कह रही है कि स्मार्ट वर्क किया इन्होंने, अमेजोन से ऑर्डर किया और
जो एक बुक का खर्चा आता है यानी कि 6,000, उससे कम में 3 बुक का इनके हाउस हेल्प को भी दे दिया, इन्होंने अपनी बेटी के लिए भी सेट मंगा लिया। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स हैं उनको मालूम नहीं है, स्कूल उनको गलतफहमी में रखते हैं और जबरन कहा जाता है कि स्कूल शॉप से लीजिए, नहीं तो पेरेंट्स के मन में डर पैदा किया जाता है और बच्चों के भविष्य को लेकर और बच्चों के प्रति जो माँ बाप का मोह होता है, ममता होती है, उसके दबाव के चलते, उस ममता के दबाव के चलते पेरेंट्स मजबूर हो जाते हैं स्कूल की हर बेकार और अनचाही शर्तों को मानने के लिए। कैमरा जर्नलिस्ट गोपाल के साथ अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, नोएडा।